नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चुनाव से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून 2016 में बदलाव किए जाने की बात कहकर नई बहस शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार में आते हैं तो ताड़ी पर से बैन हटा देंगे, ताड़ी बेचना और पीना प्रतिबंधित नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने भी अब तेजस्वी यादव से 2 कदम आगे बढ़कर के बयान दिया है। कांग्रेस की एक महिला विधायक है जिनका नाम प्रतिमा दास है। उन्होंने तो तेजस्वी यादव से आगे बढ़कर यह तक कह दिया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को ही खत्म कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि शराबबंदी कानून पर आखिर चुनाव से पहले इतनी तीखी बहस क्यों? अब देखिए क्या कुछ कहा है इन महिला विधायक ने। जैसा कि हमने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून में बदलाव लाने का ऐलान करके बहस छेड़ दी है। कहा है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं प्रतिमा दास, उनसे 2 कदम आगे निकल गई हैं और कहा है कि महागठबंधन बिहार में अगर सत्ता में आई तो शराब फिर से चालू कर दिया जाएगा। पहले जिस प्रकार ठेके पर शराब की बिक्री होती थी उसी पैटर्न पर शराब की बिक्री शुरू कराई जाएगी। शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि इससे राज्य का बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए, मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिभा दास ने ये सारी बातें कही है और यह भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। पहले नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री के लिए पंचायत में दुकानें खुलवा दी और उसके बाद रोक लगाने का कानून पास कर दिया। हमारी सरकार बनेगी तो शराब की दुकानें फिर से खोल दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर पर दुकानें खुलवाई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक नियम होता है, अनुमंडल स्तर या प्रखंड स्तर पर दुकानें खोली जाती हैं, उनका वेयर हाउस होता है और मद्य निषेध विभाग बिक्री पर निगरानी रखता है। तो आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावों का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। विधानसभा परिसर में चाहे बयानात देने की बात हो या फिर सदन के अंदर में अपनी प्रतिक्रिया देने की बात हो, महागठबंधन के तमाम नेता पहले से कई सारे मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब नई बहस ये कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो। तेजस्वी यादव ने हालांकि और भी कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के उत्थान पर विचार करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, कई तरह के बिजली फ्री देने की बात भी उन्होंने कही है। तो चुनाव से पहले कई सारे ऐलान, और इन ऐलानों को यदि आप ये समझते हैं कि सिर्फ नेताओं के वादे और दावे चुनावी होते हैं तो तेजस्वी यादव ने इस पर भी कहा था। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही कहा था कि मैं 35 का हूं, 75 का नहीं हूं और मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, मैं जो वादा करता हूं वो करके दिखाता हूं। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। लेकिन चुनाव से पहले नई बहस ये कि क्या बिहार में वाकई शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो। प्रतिमा दास ने भी अब बातें कही हैं। कांग्रेस की महिला विधायक काफी प्रखर बोलती हैं। तेजस्वी यादव ने जो ताड़ी वाली बात कही उससे 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कह दी है। अब देखना होगा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे नेताओं के बयानात किस प्रकार बदलते हैं, नेताओं के बयानातों में और क्या क्या लाइनें जुड़ती हैं और क्या क्या वादे और क्या क्या दावे जनता के सामने किए जाते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, सरकार पर निशाना कस रहे हैं और नौकरी और 17 महीने की जो बात है वो लगातार युवाओं के बीच में रख रहे हैं। कह रहे हैं कि 17 महीने में यदि हमने ये सब कुछ किया तो सोचिए अगर हमें 5 साल मौका मिल जाएगा तो हम कितना कुछ करेंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं। लेकिन सत्ताधारियों का अलग कहना है। सत्ता पक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि बिहार में जितना भी विकास हो सकता था या होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ही दम पे होने वाला है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार 2005 से पहले का हवाला दिया जाता है। यह वानगी दिखाई जाती है कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए उसके बाद से बिहार की पटकथा बदलनी शुरू हो गई, बिहार की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ और सड़क से लेकर पुल तक और बिजली से लेकर के शिक्षा तक नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है वो शायद ना कोई कर पाता और आगे ना कोई कर पाएगा। बहरहाल देखना होगा ये लड़ाई और ये बहस चुनाव नजदीक आते आते कहां तक पहुंचती है और सबसे अहम बात ये कि शराबबंदी कानून को लेकर और क्या कुछ सामने आता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।